हेलो छात्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आपको मार्कशीट बनाना बताएंगे कि मार्कशीट को कैसे बनाते हैं और उसके फार्मूले जो हैं वो कैसे लगाते हैं। तो देखिएगा, एक्सेल की शीट पे हमने ये मार्कशीट बना रखी है। सबसे पहले यहाँ पर एक आप मार्कशीट लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नेम, क्लास, नेम के सामने नेम, क्लास के सामने क्लास, रोल नंबर और रोल नंबर कोई भी लिख लीजिएगा। चाहो तो ऐसा ही फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें फॉर्मेट लगा दिया हमने तो फॉर्मेट आप लगा सकते हैं। होम में जाके यहाँ से कोई भी कलर लगा सकते हैं, जैसे जो चाहो वो फॉर्मेट हमने लगा दिया। यहाँ का भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉलम में सब्जेक्ट लिखा, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग सारी सब्जेक्ट हमने लिख दिया। टोटल मार्क मतलब 100 में कितने मार्क, तो 100 का हमने पूर्णांक जो है वो रख दिया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट में हमने पहला पेपर और सब्जेक्ट 2 में दूसरे पेपर के नंबर हमने जोड़ दिए। दोनों के मिला के 100 नंबर में पहले पेपर में हमें 40 नंबर मिले हैं और फिर आपका सेकंड पेपर में आपका 45 नंबर मिले हैं। फिर इसके बाद आपका टोटल, ग्रांड टोटल, परसेंटेज, ग्रेड और पास फेल आपको फार्मूला के माध्यम से निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप ये चार्ट पूरी तरीके से बना लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को यहाँ पर टोटल करते हैं। तो टोटल करने के लिए हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू सम और हम इसको फर्स्ट से लेके सेकंड सब्जेक्ट तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका टोटल जो है आ चुका है। मतलब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 का टोटल आपका यहाँ आ चुका है। इसके बाद इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो आपका सभी का टोटल इसके सामने आ चुका है। अब हम ग्रांड टोटल निकालेंगे। तो ग्रांड टोटल निकालने के लिए ये टोटल जो निकला है इन सबको टोटल यहाँ पर हम करते हैं। तो इक्वल टू सम का फार्मूला देंगे और इसके बाद आपका यहाँ से और यहाँ तक पूरा सिलेक्शन ले लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तब आपका ग्रांड टोटल जो है आपका 491 आ चुका है। अब छात्रों हम देखते हैं कि ग्रांड टोटल में जो हमने फार्मूला लगाया है वो कहाँ दिख रहा है। तो देखिएगा, जब हम ग्रांड टोटल पे यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर फार्मूला आपका फार्मूला बार में दिख रहा है। इसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपका ग्रांड टोटल हो गया, मतलब प्राप्तांक अंक हो गए। इसके बाद आपका पूर्णांक 100 का है तो 100 में आपका टोटल पूर्णांक कितने का हुआ ये हम निकालेंगे। तो यहाँ से इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर भी फार्मूला हम देख के सम करेंगे और यहाँ पर भी इसका टोटल सेलेक्ट करके निकाल लेंगे। तो मतलब 600 नंबर जो आपके हैं ये पूर्णांक है और प्राप्तांक आपका हुआ जाके 491, मतलब 600 नंबर में 491 नंबर प्राप्त किए हैं। अब हमें परसेंटेज निकालना है। तो छात्रों परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले वही परसेंटेज पर यहाँ क्लिक करके इक्वल टू, और परसेंटेज का फार्मूला होता है प्राप्तांक, मतलब 491 का एड्रेस हम लेंगे और इंटू 100 अपान 600, मतलब प्राप्तांक इंटू 100 अपान पूर्णांक का फार्मूला हम देंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे। तो हमारा परसेंटेज जो है आपका 81.83 आ चुका है। यहाँ से हम पॉइंट कम कर सकते हैं। तो आप देखें 81.83% आ चुका है। अब हम देते हैं ग्रेड का फार्मूला। तो यहाँ पर भी देखिएगा फार्मूला आपका फार्मूला बार में चेक कर सकते हैं। अब ग्रेड का फार्मूला जो है, तो ग्रेड का फार्मूला हमने लिख भी दिया है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही लंबा फार्मूला है। तो हम ग्रेड का और पास फेल का फार्मूला आपको हम बता रहे हैं कि पास फेल और ग्रेड का फार्मूला कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे, इसको थोड़ा हम जूम के ले रहे हैं और एक हमने चार्ट देखो बना दिया है। इसमें परसेंटेज किस हिसाब से देंगे, मतलब 95 के ऊपर अगर जो नंबर हैं तो A+ आएगा, 85 और 95 के बीच में नंबर हैं तो A आएगा और 76। और इसी प्रकार इस चार्ट के हिसाब से हम यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम फिट करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेड हम ओके करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, यहाँ फार्मूला देंगे इक्वल टू इफ़, फिर इसके बाद इक्वल टू इफ़ लिख के ब्रैकेट को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद जहाँ पर परसेंटेज है वहाँ का हम एड्रेस जो है सेल एड्रेस वो सेलेक्ट करेंगे। मतलब आपका G9 जो है वो सेल एड्रेस है परसेंटेज का।
फिर इसके बाद हम ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और पहला हम कंडीशन देंगे 95, मतलब 95। फिर हम कामा लगाएंगे और 95 के ऊपर जो है ग्रेटर है, मतलब ऊपर है उसके, तो ए प्लस आना चाहिए। तो हम इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे कामा लगा के, फिर ए प्लस यहाँ लिख देंगे और कामा इन्वर्टेड बंद कर देंगे। छात्रों, इतना फार्मूला आप अगर जो समझ गए तो आगे का फार्मूला ऑटोमेटिक अब लगता रहेगा। फिर आपको वही प्रक्रिया करना है, कामा लगाना है, फिर परसेंटेज वाला G9 ही एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 85 वाला हम कंडीशन देंगे और यहाँ से कामा लेंगे और डबल कामा लगा के यहाँ पर हम देंगे ग्रेड ए, मतलब ए ग्रेड आपका 85 से ऊपर वाले और 95 से नीचे जो होंगे तो ए आपका ग्रेड आएगा। फिर हम कामा लगाएंगे और फिर इफ कंडीशन देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ध्यान से छात्रों देखे रहिएगा। अब इसके बाद फिर हम वही एड्रेस लेंगे G9, मतलब आपको परसेंटेज पर ही सारी कंडीशन अप्लाई करना है। यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हम 76 का कंडीशन दे रहे हैं। 76 का कंडीशन देने के बाद कामा और इन्वर्टेड कामा, फिर हम उसको देंगे बी प्लस, मतलब बी प्लस आपका यहाँ तक हुआ। फिर इसके बाद कामा लगाएंगे और इफ़ कंडीशन देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और G9 आपका एड्रेस लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 66 कामा इन्वर्टेड कामा 66 पे है बी प्लस, तो बी प्लस इन्वर्टेड कामा बंद। फिर हम कामा लगाएंगे, फिर इफ़ कंडीशन देंगे। इसके बाद आपका फिर परसेंटेज वाला फार्मूला लेंगे, परसेंटेज वाला वही सेल एड्रेस लेके फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 66 के बाद है 57, तो 57 का हम लेंगे कंडीशन और यहाँ पर हम देंगे सी प्लस ग्रेड। सी प्लस के बाद छात्रों हम क्या करेंगे, फिर कामा वही लगाएंगे, पूरी कंडीशन हमको फिल करना है। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, G9 का फिर हम लेंगे एड्रेस और ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 47, फिर कामा लेंगे और सी ग्रेड हम इसको देंगे। सी ग्रेड देने के बाद फिर कामा हम लगा रहे हैं और फिर कंडीशन इफ़ की हम अप्लाई किया, ब्रैकेट को ओपन किया, फिर हम सेल एड्रेस देते हैं G9 ग्रेटर देन इक्वल टू लगाने के बाद आपका 38, लास्ट कंडीशन आपकी लग रही है 38, फिर कामा लगाएंगे और डबल कामा में हम लिखेंगे ग्रेड डी लिख के इसको डबल कामा बंद कर देंगे। और इतनी कंडीशन आपके जब फॉलो करेगा तो जिस आपका जो परसेंटेज होगा उस हिसाब से यहाँ ग्रेडिंग हो जाएगी। मतलब आपका 95 से ऊपर है तो ए प्लस आएगा, यदि आपका ये परसेंटेज 85 से ऊपर और 95 के बीच में है तो आपका ए ग्रेड आएगा, आपका 76 से ऊपर वाले बी ग्रेड आएंगे, बी प्लस आएंगे, और आपका 66 वाले इसमें आपका बी ग्रेड, यहाँ पर हम बी ग्रेड कर रहे हैं, ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे G9 आपका जो है यदि 57 से ऊपर है तो सी प्लस और 74 से ऊपर है तो सी ग्रेड। फिर आपका इसके बाद कंडीशन लास्ट में डी ग्रेड लगती है 88 तक। फिर इसके बाद अगर जो नीचे कोई आता है तो नीचे वाले फेल हो जाएंगे, तो फेल्ड हम लिख देते हैं। फेल्ड लिखने के बाद इन्वर्टेड कामा बंद करते हैं और 4 बार ब्रैकेट को हम लगाते हैं और इतना करने के बाद हम एंटर करते हैं। यहाँ छात्रों देखिएगा, जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर कर्सर आपका आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम कुछ भूल चुके हैं। तो देखिएगा छात्रों, फार्मूला लगाते समय हम यहाँ पर इफ़ लिखना भूल चुके थे, तो इफ़ हम लिख रहे हैं और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो गलती थी हमने सुधार दिया है। अब हम एंटर करेंगे तो आपका फार्मूला यस कहेगा, यस एंटर करेंगे तो आपका बी ग्रेड यहाँ पर आ चुका है छात्रों। तो छात्रों ये फार्मूला बड़ा था, आराम से आप आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसी के ऊपर देखिएगा पूरा फार्मूला आपका लिख के आ चुका है और ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो आपका ग्रेड जो है बी प्लस आया है, क्योंकि कंडीशन कौन सी फॉलो कर रहा है, 81 बी प्लस, मतलब 76 से और 85 के मध्य में जितना भी आएगा वो बी प्लस आएगा, और इसके ऊपर जब जाएगा 95 के बीच में आएगा तो आपका ए ग्रेड आएगा, और 95 से ऊपर वाले ए प्लस आएंगे।
तो यहाँ पर कंडीशन आपकी जो है फॉलो हुई है B+ वाली। अब यहाँ पर हम देखिएगा छात्रों, यदि हम यहाँ पर नंबर कम या ज़्यादा करते हैं तो ग्रेडिंग सिस्टम जो है कम व ज़्यादा होने लगेगी। जैसे हमने यहाँ पर अगर जो बढ़ाया नंबर 40 है, इसमें हम 48 कर रहे हैं, तो देखिएगा कंडीशन हमारी प्लस हुई है, लेकिन अभी कंडीशन और प्लस करना है तो यहाँ पर और हमने एक नंबर बढ़ाया, देखिएगा कंडीशन यहाँ बदल चुकी है। मतलब जो B+ था वो A ग्रेड हो गया, क्योंकि ये 85 से ऊपर परसेंटेज 85 के करीब, मतलब 85% हो चुका है। तो छात्रों ये चीज़ ध्यान रखना कि जिस हिसाब से अभी इसमें कंडीशन लगाएंगे उसी हिसाब से ग्रेड आपका आता जाएगा। अब छात्रों ये तो बात हो चुकी है आपकी ग्रेड निकालना, परसेंटेज निकालना और ग्रांड टोटल निकालना। इसके बाद हम निकालते हैं कि पास फेल। अब मान लो यहाँ पर हमने परसेंटेज दिया और इसमें हमारा 50 नंबर मिला है, मान लो मैथ में, और दूसरे में हमें मिला है 17, तो टोटल नंबर हमको मिले हैं 32, जबकि इसमें फेल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो चुका है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन और यहाँ पर परसेंटेज आपका दिखा रहा है, फेल नहीं दिखा रहा है। तो हम पास फेल का फार्मूला यहाँ एक लगाएंगे कि बच्चा पास है या फेल है। तो यदि इन सब्जेक्टों में 88 के ऊपर होंगे नंबर तो वो पास होगा, अन्यथा यहाँ पर फेल दिखाना चाहिए। तो ये हम आपका फार्मूला लगा के दिखा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे पास फेल का फार्मूला देखिएगा छात्रों, हम देते हैं इफ़ इक्वल टू का निशान लगा के इफ़ कंडीशन दिया और ब्रैकेट को ओपन किया और एंड का कंडीशन दिया। अब हम यहाँ पर एक एक लगाते हैं, एक एक सब्जेक्ट पे हम फार्मूला सेट करेंगे। तो सबसे पहले पहला सब्जेक्ट E9 यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 38 है, E9 ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू 38 के मतलब बराबर हो या बड़ा हो, फिर कामा हमने लगाया यहाँ पे, और फिर हमने दूसरा लिया सब्जेक्ट E10 ग्रेटर देन इक्वल टू 38, सब पे कंडीशन हम देंगे। फिर आपका नीचे का E11 ग्रेटर देन इक्वल टू 38, फिर हम देते हैं अगला E12 ग्रेटर देन इक्वल टू 38, फिर कंडीशन नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 38, फिर कामा लगाया हमने और फिर कंडीशन लास्ट में दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 38। मतलब इन सब्जेक्टों का टोटल जो है या 38 होना चाहिए या 38 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर सभी पे कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया है। तब तो आपका ब्रैकेट हमने बंद किया, यहाँ पे क्लोज हो गया और कामा लगा के पास लिखा, मतलब तब तो पास होना चाहिए, तब पास होगा। और एक कामा लगा के आगे हम फिर इन्वर्टेड कामा है फेल्ड लिखते हैं, अन्यथा फेल। अगर जो 38 से सभी के ऊपर होंगे नंबर या 38 तक होंगे टोटलिंग इनका, मतलब सारे सब्जेक्टों का टोटल, तो आपका मतलब जो है पास हो जाएगा। और अगर जो इससे नीचे गया कोई भी अंक तो इसमें फेल आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एंटर हमने जैसे किया कंडीशन देने के बाद तो फेल आपका आ चुका है। अब फेल क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हमारा 38 से नीचे है, 32 है। यहाँ पर जैसे हम नंबर बढ़ाते हैं छात्रों, देखिएगा हम यहाँ पे करते हैं नंबर मान लो बढ़ा के 45, तो यहाँ पर परसेंटेज भी बढ़ चुका है, यहाँ पर 90% देखो आ चुका है और यहाँ पर पास भी हो चुका है। तो छात्रों बहुत ही आसानी से हमने आपको मार्कशीट बनाना बताया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसको हमने फार्मूला जो हैं बहुत इसमें अच्छे हैं, तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और ऐसी ही मार्कशीट बनाना। और मार्कशीट बनाने के बाद आपका अगर जो अच्छी तरीके से बन जाता है, ग्रेड और पास फेल का रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि मैंने मार्कशीट बना लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।